यूपी में योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में जबरदस्त एक्शन में है। योगी के मंत्री से लेकर विधायक तक लगातार ग्राउंड जीरो पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट की बैठक भी बुलाई और शपथ लेने के बाद विधायकों से लेकर मंत्री तक के कार्यों की समीक्षा भी की। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और विधायकों को 100 दिन का टास्क दिया है। साथ ही कहा है कि इन 100 दिनों में नए आइडियाज को लाओ और उनको कैसे अमल करना है वो भी बताओ। इसी कड़ी में योगी सरकार के पशुधन, दुग्ध विकास व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने सीएम योगी के सामने गो अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सीएम योगी ने सहमति दे दी है। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में विरोधियों ने आवारा पशुओं के मामले में योगी सरकार को जमकर घेरा था। यही कारण है कि छुट्टा पशुओं से किसानों की मुश्किलों को देखते हुए योगी सरकार इसके स्थायी समाधान के लिए गो अभयारण्य योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। शुरुआत में 200 विधानसभा क्षेत्रों में गौशालाएं बनाने की योजना है। प्रत्येक गौशाला की क्षमता 5000 या उससे अधिक गोवंश की है। ये सभी गौशालाएं सरकारी जमीन, बंजर जमीन व चारागाह पर विकसित की जाएंगी। अगर ऐसी भूमि पर अवैध कब्जे हैं तो उन्हें हटाया जाएगा। पशुधन, दुग्ध विकास व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने बातचीत में कहा कि छुट्टा पशु किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। इसके समस्या के स्थायी समाधान की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस पर तेजी से अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आंवला में मॉडल गौशाला विकसित की जाएगी। जिले के सभी नए पंचायतों में ऐसी गौशालाएं विकसित की जाएंगी। माना जा रहा है कि इसी 100 दिन के अंदर में गौशालाओं के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि गौशाला में प्राकृतिक वातावरण होगा। मनरेगा, पंचायती राज, वन व पेयजल विभाग के सहयोग से यहाँ चारा, पानी, 4 दीवारी शेड, पशुओं के इलाज व मानव संसाधन सहित सभी तरह की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सभी तरह के गौवंश साथ रखे जाएंगे। गायों के दुग्ध व दुग्ध सह उत्पाद से गौशाला की आय बढ़ेगी। दूध से लेकर गोबर व गोमूत्र तक का उपयोग किया जाएगा। मंत्री के अनुसार छुट्टा पशुओं के संरक्षण से संबंधित नई योजना से आमजन को जोड़ने का प्रयास रहेगा। उन्होंने बताया कि कई बड़ी कंपनियां गोबर की खरीद कर व्यावसायिक उपयोग कर रही हैं। सरकार इन गौशालाओं में गोवंश के गोबर का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित करेगी। गौशालाएं अपने संसाधनों से चलेंगी। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुर्रा भैंसों के पालन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुर्रा भैंस अधिक दूध देती हैं, इसके लिए मुर्रा भैंसे के सीमन की कीमत घटाने पर विचार हो रहा है। मंत्री धर्मपाल ने बताया कि मुर्रा भैंसे का सीमन बहुत महंगा है, इसकी वजह से इसका उपयोग बहुत कम हो रहा है। इसके सीमन को सस्ता कर 100 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह से धार पारकर व साहिवाल गाय के पालन को प्रोत्साहन देने की योजना है। शासन के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र की पीएम गोवर्धन योजना को ब्लॉक स्तर पर लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत गोबर आधारित तकनीक का उपयोग करते हुए बायो फर्टिलाइजर व कुकिंग गैस तैयार कर विपणन व गौशालाओं में विद्युत आपूर्ति के मॉडल पर काम होगा। अब अगर इस योजना को सही तरीके से जमीन पर योगी सरकार जमीन पर उतार देती है तो इससे ग्रामीण अंचल के किसानों को भी काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि मौजूदा समय में ग्रामीण किसानों के लिए यही एक समस्या थी कि उनके पास तो पशु काफी हैं, लेकिन उनसे आमदनी नहीं हो पा रही है। लिहाजा ग्रामीण लोग अपने मवेशियों को आवारा छोड़ने लगे और अगर पशुओं को रखने से किसानों को लाभ मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आवारा पशुओं की संख्या अपने आप काफी कम हो जाएगी।